हेलो बच्चा पार्टी। चलो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का बेसिक से न्यूमेरिकल देखेंगे। तो हम लोग न्यूमेरिकल पहला एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 12.1। इसको हम लोग देखते हैं। एक करेंट 0.5 इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट। सबसे पहले एक सर्किट देखो, ये है फिलामेंट, इसमें बल्ब का फिलामेंट। इसमें कितना करंट ड्रॉ कर रहा है? ड्रॉन बाय ए फिलामेंट। फिलामेंट कितना करंट को खींच रहा है? तो यहाँ आई कितना दिया है? 0.5 एम्पियर फॉर 10 मिनट्स। टाइम कितना है? 10 मिनट्स। तो एसआई यूनिट में चेंज करेंगे। 1 मिनट 60 सेकेंड, तो इसको 60 से इंटू कर देंगे, आ जाएगा 600 सेकेंड। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। यानी चार्ज निकालना है Q इक्वल टू आई टी। अब इसको हम लोग लिखें, आई कितना है? 0.5 और T कितना है? 600। 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 6 5 30, 6 5 30, 2 जीरो, एक डिजिट के बाद पॉइंट, कितना आ गया? 300। और चार्ज का यूनिट कूलम। चार्ज का यूनिट कूलम। इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल टू एनी। Q इक्वल टू एनी। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम ऑफ चार्ज में? चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 1 कूलम। कितना दिया हुआ है? 1 कूलम। अभी नहीं लिख रहा है यूनिट। एन निकालना है। और ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये कितना होता है? 1.6 10 टू द पावर -19। अब एन निकालना है तो एन यहीं रहेगा, 1 के डिवाइड में ये पूरा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.6 10 टू द पावर -19। एन 19 ये डिवाइड में है, 19 किस में है? इसको करेंगे ऊपर तो ये माइनस साइन हट जाएगा, 10 टू द पावर 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19। अब इसके बाद का ये स्टेप है, यहाँ 19 है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। लेकिन बिना कैलकुलेटर के कैसे कर सकते हैं? इसमें 19 है तो यहाँ पे 2 जीरो दे देंगे तो ये कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लेकिन हम लोग इस तरह करते हैं, ये पॉइंट के बदले जीरो बैठेगा तो 10 हो जाएगा, ये 16। 19 है, इसका 1 जीरो दे देंगे यहाँ पे, इधर लिखाएगा 18। कितना लिखाएगा? 18। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करो, ये 58। फिर 2 से काटो 25 4। इसको डिवाइड करो 6.25 10 टू द पावर 18। तो एन का वैल्यू कितना आया? 6.25 10 टू द पावर 18। चलो इसको नोट डाउन करो। हाँ, लेकिन ये माइनस में था, प्लस में नहीं। किसमें माइनस था? ऊपर लिख दिया ना भाई, मल्टीप्लाई ये देखो, ये ऐसे समझो, ये माइनस में है तो हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ते हैं कि जो डिवाइड में अगर माइनस में रहा, इसको ऊपर ले जाएं। कहाँ ले जाएं? ऊपर, तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे रेसिप्रोकल ऊपर जाता है ना माइनस वाला, तो वो प्लस हो जाता है। ये डिवाइड में है, यहाँ पे किसमें है? डिवाइड में, लेकिन 1 के साथ ले जाएं तो ये प्लस हो गया। ये नीचे नहीं रहा है, अब ऊपर चला गया। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल है 12.2। इसमें देखते हैं, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज कितना दिया है?
2 कूलम। हाउ मच वर्क, यानी वर्क निकालना है, वर्क निकालना है। अक्रॉस 2 पॉइंट्स पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, भी कितना है 12 वोल्ट। अब वर्क निकालना है तो हम लोग पता है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ W निकालना है तो V इंटू क्यू करेंगे, V इंटू क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा W। V का वैल्यू कितना है 12 और Q कितना है 2। W 12 इंटू 2 24 और वर्क का होता है जूल, वर्क का होता है जूल। और V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू मत जाना भूल। नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। तो यहाँ ईच कूलम यानी क्यू दिया हुआ है 1 कूलम, ईच कूलम मतलब 1 कूलम। 6 वोल्ट बैटरी, वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट। और यहाँ पे एनर्जी, एनर्जी यानी वर्क को एनर्जी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला इस तरह लगाएंगे, वर्क डन बराबर एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो हम लोग को पता है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W के जगह लिख सकते हैं एनर्जी, एनर्जी बाई क्यू। अब यहाँ पे निकालना क्या है, एनर्जी ही निकालना है। तो V इंटू क्यू, ये इसको हटा दो, V इंटू क्यू एनर्जी निकल जाएगा, V इंटू क्यू एनर्जी। अब V कितना है 6 वोल्ट, Q कितना है 1, तो एनर्जी निकल गया। और एनर्जी का भी यूनिट क्या होगा 6 इंटू 1 6 और जूल होगा, क्या होगा जूल होगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिखो। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 12.3। हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज इतना। इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। वोल्टेज दिया हुआ है 220, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, भी दिया हुआ है 220 वोल्ट। और ये बल्ब है, बल्ब का फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस है ये दिया हुआ आर दिया हुआ है, कितना है 1200 1200 ओम। हाउ मच करेंट, करेंट कितना ड्रॉ करेगा ये फिलामेंट, करेंट कितना ड्रॉ करेगा। तो V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। आई निकालना है तो V बाई आर, V बाई आर इक्वल टू आई। V कितना दिया हुआ है 220, ये है 1200, 1200 को 12 इंटू 100 लिख सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो, 12 से इसको काट दो, सर 2 से काटेंगे 11 6 7 बटा 11 11 बटा 7 11/6 लिख के हम लोग 10 लिख सकते हैं। 10 लिखेंगे पॉइंट बैठाना आसान रहेगा, ठीक है। अब 6 से 11 को डिवाइड करो 0.18, 3 छोड़ो 2 पॉइंट तक लिखो। तो ये क्या निकला करंट निकला, क्या निकला करंट का यूनिट एम्पियर, करंट का यूनिट। अब हम लोग बी पॉइंट देखेंगे, बी इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 सोर्स वोल्ट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 100। उसी तरह क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस जो कॉइल का है V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100 ओम। करेंट कितना ड्रॉ करेगा, तो ओम्स लॉ से होता है V इक्वल टू आई आर, आई निकालना है यानी V बाई आर बराबर आई। V कितना है 220,
और 100, 0 0 कटा, एक जीरो से पॉइंट बैठ जाएगा 2.2 करंट का एम्पियर। इसको लिखो। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 व्हेन इट ड्रॉज ए करंट 4 एम्पियर। देखो यह क्या है, एक हीटर बना देते हैं, ये हीटर है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60 वोल्ट, भी कितना है 60 वोल्ट। ये करंट है, करंट दिया हुआ है 4 एम्पियर। करंट कितना दिया हुआ है 4 एम्पियर। और आर तो पते नहीं है, आर पता नहीं है। यहाँ से हम लोग आर पहले निकालेंगे, तो लगाओ V = IR, ओम्स लॉ से आर निकालना है तो V/I, आर निकलेगा। V कितना है 60, I कितना है 4, इसको काट देंगे, कितना आ रहा है 15 ओम आ गया रेजिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन में बोला गया नेक्स्ट पार्ट जो है व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ। हीटर तो वही है, हीटर तो चेंज नहीं हुआ, तो रेजिस्टेंस यही वाला पुट करेंगे नेक्स्ट केस में, क्योंकि हीटर वही है। सिर्फ क्या बोला है व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120। पोटेंशियल डिफरेंस को अब चेंज कर दिया 120 कर दिया। कितना कर दिया 120। अब क्या होगा, अब करंट कितना होगा, अब करंट कितना फ्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस तो वही रह जाएगा जो निकला है। अब रेजिस्टेंस क्या रह जाएगा 15 ओम। तो इसको हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला में, क्या निकालना है करंट, तो V/R, ये निकल जाएगा I। V कितना है, अब नेक्स्ट क्या है 120। वोल्टेज को चेंज किया गया ना 120, और करंट तो निकालना है, R पुट करेंगे 15, ये निकलेगा I। 8 बार में 8 एम्पियर आ जाएगा करंट। तो इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना था, फर्स्ट केस में जो रेजिस्टेंस निकला वही रेजिस्टेंस सेकेंड केस में पुट करना है, क्योंकि मेरा हीटर सेम है। तो हीटर सेम है तो वही रेजिस्टेंस सेकेंड केस में होगा। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, एक वायर लेते हैं, ये क्या वायर है किसी मटेरियल का होगा, इसका लेंथ है L, कितना है L, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है A है। रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। तो हम लोग को पता है ना R बराबर होता है रो L/A। ये कितना दिया हुआ है 4 ओम दिया हुआ है, तो रो L/A कितना दिया हुआ है 4 ओम के बराबर है। कितना है 4 ओम के बराबर। ये है केस 1। क्या है ये केस 1 है, जब कोई चेंज नहीं किया गया है। अब देखो नेक्स्ट केस, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस। नया रेजिस्टेंस को R' लिखते हैं, नया रेजिस्टेंस को R' लिखो या R न्यू लिखो। रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर है ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2। लेंथ L था, अब है L/2। एरिया कितना है 2A है, एरिया कितना है, एरिया डबल है और लेंथ आधा है, ठीक है। तो अब इस केस में ये नया रेजिस्टेंस क्या होगा, नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम लोग को पता है कि R' बराबर होता है रो L कितना दिया हुआ L/2, L/2। ये कितना है 2A पुट करेंगे, तो 2A/1 लिख सकते हैं। चलो अब इसको हम लोग करते हैं आगे, रो L/2 और यहाँ लिखा जाएगा 1/2A रो नंबर को अलग लिख देते हैं, 2 × 2 4, रो L/A लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा रो L/A, ठीक है।
अब यहाँ देखो रो एल बाई ए कितना था, स्टार्टिंग में रो एल बाई ए 4 था, कितना था, यहाँ क्या पुट करेंगे 4, 4 से 4 कैंसिल, तो नया रेजिस्टेंस कितना आया 1 ओम, कितना आया 1 ओम आया। ठीक है, ये समझ में आया, चलो इसको नोट डाउन करो।